बहनों भाइयों नमस्कार, जय माता की। सिंह राशि, सिंह लग्न और सन 2025 में शनि का गोचर क्या कुछ देने वाला है सिंह राशि सिंह लग्न वाले जातकों को, इसी विषय की जानकारी इस वीडियो में होगी। बहनों भाइयों, बेशक आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो, जेब में पैसा न हो, लेकिन मान सम्मान में कभी कमी आपके नहीं रहती। सामाजिक मान सम्मान आपका बना रहता है। बेशक क्रोध आता है आपको, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, किसी का अहित कभी करना नहीं चाहते। और आपकी सबसे बड़ी कमी है आपका आलस्य। बस इतना समझ लीजिए कि जीवन में अगर आप आलस्य से बचे रहें तो शेर की तरह ही रहेंगे समाज में, चाहे कि जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। चलिए शुरू करता हूँ। शनि गोचर 2025 सिंह राशि सिंह लग्न वालों पर क्या रिजल्ट लेकर के आ रहा है, क्या परिणाम लेकर के आ रहा है, कुछ देगा या कुछ ले लेगा, एक रहस्य है इस बात का। और इस रहस्य से पर्दा उठेगा तब जब आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे। एक एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इस वीडियो का आपके लिए। आपके लग्न पर बताऊंगा, आपकी राशि पर पड़ने वाले प्रभावों को बताऊंगा, आपके जो जन्म नक्षत्र हैं उन पर शनि गोचर का क्या रिजल्ट मिलने वाला है। बहुत गहराई से ये प्रेडिक्शन आपके लिए ही निर्मित है। तो बहनों भाइयों, इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। मैं हूं पंडित दिनेश नारायण पांडे और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल ग्रहवाणी। आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आभार व्यक्त करता हूं कि अपना कीमती समय निकाल करके मेरे वीडियो में हैं आप। लाइक करिएगा, पसंद आता है वीडियो शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बहनों भाइयों, अब शुरू करता हूँ शनि गोचर के कुछ महत्वपूर्ण प्रभावों को। 29 मार्च से शनिदेव जिस समय मीन राशि अपनी सम राशि में आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे, उसी समय से आपकी शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। शनि की ढैया 29 मार्च से आपकी राशि लग्न पर चालू हो जाएगी। शनिदेव जिस समय भ्रमण करेंगे, मीन राशि पर पंचग्रही योग बनेगा। ये पंचग्रही योग जीवन में और सारे विश्व में एक महापरिवर्तन का संकेत दे रहा है। वो परिवर्तन जिसको वर्षों तक याद किया जा सकता है। बहनों भाइयों, गुरु की राशि मीन में शनिदेव का गोचर, शनिदेव की राशि कुंभ में राहु का गोचर, 18 मई तक, 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक राहु और शनि का आपस में युति संबंध, और उसके बाद शनि से द्वादश भाव में पूरे वर्ष राहु का गोचर, गुरु शनि का केंद्रीय योग और गुरु का अतिचारी होना। गुरु शनि राहु इन तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत खतरनाक संकेत दे सकता है, या दे रहा है, आगे हो भी सकता है। ईश्वर से प्रार्थना है ऐसा कुछ भी ना हो, लेकिन इतिहास इस बात का गवाह है कि जब जब देवगुरु बृहस्पति राहु शनि से संबंध बना करके अतिचारी होते हैं, तो बहनों भाइयों पूरे विश्व स्तर पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है, बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव तो ये है कि विज्ञान और टेक्नोलॉजी में उच्च स्तरीय शोध और रिसर्च होते हैं, लेकिन मानव जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। 2018 से 2022 तक यही स्थिति थी। शनि राहु गुरु का कनेक्शन था, गुरु अतिचारी थे।
डेंगू और कोरोना जैसी महामारियों ने पूरे विश्व को प्रभावित किया था। कई प्राकृतिक दुर्घटनाएं भी हुई थीं। ऐसी ही स्थिति 2025 से लेकर के 2032 में अक्टूबर माह तक विश्व स्तरीय घटनाएं हो सकती हैं। आतंकवाद बढ़ सकता है, धार्मिक उन्माद बढ़ सकता है, विश्व स्तरीय इसका प्रभाव पड़ सकता है। प्राकृतिक दुर्घटनाएं, प्राकृतिक बीमारियां, महामारियां, हवाई दुर्घटनाएं आदि सब कुछ इस देवगुरु बृहस्पति के अतिचारी होने से और राहु और शनि से संबंध बनाने से घटित हो सकता है। आगे वक्त बताएगा 2025 से 2032 तक का कैसा रहेगा, वो आप देखेंगे। लेकिन आपको जानकारी देना इसलिए ज़रूरी है कि हम आप सभी इस विश्व से जुड़े हुए हैं, संसार से जुड़े हुए हैं, और संसार में जब कभी इस तरीके की स्थितियाँ बनती हैं तो फिर ये जो राशिफल है इनका कोई महत्व तो नहीं रह जाता। आपने देखा कोरोना में हर व्यक्ति को घर के अंदर रहना पड़ा। तो बहनों भाइयों, शुरू करता हूं आपकी राशि पर इस गोचर के प्रभाव को। सबसे पहले 1 जनवरी से लेकर के 29 मार्च की स्थितियों पर अध्ययन करेंगे। बहनों भाइयों, शनि आपके 6ठे और 7वें भाव का स्वामी है और 17 जनवरी 2023 से लेकर के और 29 मार्च 2025 तक आपके 7वें भाव में अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं और 29 मार्च तक करते रहेंगे। अनुभव क्या मिले, पीछे से आपने जनवरी से लेकर के 2023 से लेकर के 2024 तक देखा है। अनुभव के लिए 2 साल आपने अच्छे से देख लिए हैं। अब 1 जनवरी से 29 मार्च तक क्या कुछ फेरबदल होने वाला है? बिल्कुल होगा, और उनको भी इस वीडियो में भी बता रहा हूँ। लोहे के पैरों से पिछली दफ़े भी शनिदेव का आगमन हुआ था आपकी राशि के लिए, और इस बार भी 29 मार्च से भी लोहे के पैरों से फिर हो रहा है। लोहे के पैरों से जब शनिदेव का प्रभाव होता है तो होता क्या है बहनों भाइयों कि आर्थिक समस्याएं रहती हैं। आर्थिक समस्याओं के बीच में ही आपकी आर्थिक समस्याओं का हल भी निकलता है। यानी आर्थिक मामलों में बहुत उतार चढ़ाव की स्थितियां रहती हैं, कभी बहुत ज़्यादा, कभी कुछ भी नहीं, ऐसी स्थितियां रहती हैं। आपकी तरक्की भी कुछ न कुछ होती है, ऐसा नहीं है कि आप पीछे चले जाते हैं, ऐसी स्थिति नहीं रहती। आर्थिक संघर्ष जरूर रहते हैं, कभी उतार कभी चढ़ाव। हाँ, इतना जरूर है कि मन बड़ा शांत रहता है। पारिवारिक कलह भी हो सकती है और मन में अज्ञात भय सदैव बना रहता है। अज्ञात भय, कल क्या हो जाएगा, एक अज्ञात भय की आशंका बराबर बनी रहती है। बहनों भाइयों, अब जब 29 मार्च से ये लौहपाद से आपकी राशि से 8वें भाव में जाएंगे तो स्वाभाविक रूप से शनि की ढैया प्रारंभ हो जाएगी। तो पहले बात करते हैं 1 जनवरी से 29 मार्च के बीच में क्या मिल रहा है, उसको समझ लेते हैं। एक राजयोग का लाभ आपको 2023 से 2024 तक मिलता रहा है, जिसको कहते हैं शश नाम का राजयोग। ये राजयोग का सुख आपको मिला है। आपका प्रताप बढ़ा, आपकी यश कीर्ति बढ़ी, आपकी लोकप्रियता बढ़ी। भाग्य भी साथ देता रहा, लेकिन कर्मठता बढ़ानी पड़ी। आपको अपनी कर्मठता, अपना पुरुषार्थ बढ़ाना पड़ा अपने राजयोग का लाभ लेने के लिए। भौतिक उपलब्धियां भी मिली, आगे भी मिलेंगी 29 मार्च तक। जनवरी 2023 से 29 मार्च 2025 के बीच में एक विशेष बात सुन लीजिएगा। जनवरी 2023 से और मार्च 2025 के बीच में पहले आप देख चुके हैं, इस अवधि, इस कालखंड में आपके ससुराल की भी उन्नति हुई होगी। ससुराल का टूटा मकान रहा होगा तो वो बन गया होगा। ससुराल के पक्ष के लोग लाभान्वित होंगे, उनकी आर्थिक व्यवस्थाएं बड़ी अच्छी हुई होंगी। ऐसा हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा। डायबिटीज़ जैसे गुप्त रोग भी इसी अवधि में आपके अंदर पैदा हो सकते हैं। कुछ लोगों को जिनकी उम्र ज़्यादा है, हो सकता है उनको डायबिटीज़ हो गई हो। डायबिटीज़ होने की यानी गुप्त रोगों जैसी संभावना बनती थी, और कुछ लोगों को इसकी समस्या पैदा भी हुई होगी।
अगर ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट करके बताइएगा। शिक्षा के लिए ये पूरा जो 2 वर्ष का पीरियड था आगे मार्च तक का बेहद अच्छा है, अच्छा ही रहेगा अभी। हाँ, जीवन साथी के स्वभाव में थोड़ी सी उग्रता पैदा हो सकती, थोड़ी सी उग्रता, लेकिन वो उग्रता ऐसी नहीं है जो आपके जीवन में नकारात्मक प्रभाव दे दे, सकारात्मक ऊर्जा रहेगी। न्याय विभाग से आपको जुड़ना पड़ सकता है, कोर्ट कचहरी के मामलों में जुड़ना पड़ सकता, हो सकता है कि आप इन 2 सालों में कहीं ना कहीं जुड़ गए हों। वकालत की तैयारी कर रहे थे, LLB कर रहे थे, आप न्याय विभाग से जुड़ जाएंगे, या लड़ाई झगड़ा विवाद से भी आपको इसमें जुड़ना पड़ सकता है, यानी न्याय विभाग से जुड़ना पड़ सकता है, पड़ गए होंगे या 29 मार्च तक अभी संभावना है। नौकरी करना वास्तव में जो सिंह राशि के लोग होते हैं, बहनों भाइयों, सिंह लग्न के लोग होते हैं, उनको नौकरी करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ये किसी के आदेश को फॉलो नहीं कर पाते। इन लोगों का जो बाई नेचर होता है, आदेश देने का नेचर होता है। तो अच्छी पोस्ट पे हैं तब तो कर ले जाते हैं, और अगर छोटी पोस्ट पे हैं तो उनको प्रायः अपनी नौकरी में बड़ी समस्याएं हो जाती हैं। तो नौकरी के साथ साथ ऐसे लोग व्यापार करने की इच्छा रखते हैं, और हो सकता है आपने 23 से लेकर के 2024 के मध्य में नौकरी के साथ साथ व्यापार चालू कर दिया होगा, या नौकरी छोड़ करके व्यापार करने लग गए होंगे। ऐसी संभावना जरूर बनी है 2023-2024 के बीच में। अगर आपने ऐसा अनुभव किया हो तो कमेंट करके बताइएगा। और मार्च 2025 तक अभी ऐसी ही स्थिति रहने वाली है, यानी आप नौकरी छोड़ करके या नौकरी के साथ साथ कोई व्यापार स्थापित कर सकते हैं। नौकरी छोड़ना तो मुझे नहीं उचित लग रहा है, लेकिन नौकरी के साथ साथ व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 17 जनवरी 2023 से लेकर के 29 मार्च 2025 तक की अवधि में आपकी कोई गलती, कोई लापरवाही आपको अपमानित करा सकती थी, आगे भी करा सकती है 29 मार्च तक, ध्यान रखिएगा। और ऐसा कुछ पिछले 2 साल में आपके साथ घटित हुआ हो तो कृपया कमेंट करके बताइएगा। कुछ लोग नौकरी छोड़ दिए होंगे व्यापार के चक्कर में, आप भी ऐसा है तो कृपया कमेंट करके बताइएगा। बहनों भाइयों, ये जो समय है ये 29 मार्च तक का आपके पीछे अनुभव का सकारात्मक पक्ष है। अपने अनुभव के आधार पर थोड़ा सा अपने इस समय को बेहतर करने के लिए पुरुषार्थ बढ़ा दीजिए। जिनका जन्म मघा नक्षत्र में हुआ है, सिंह राशि, मघा नक्षत्र, तो जनवरी 2023 से दाम्पत्य जीवन, व्यापार आदि में काफ़ी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिले। आगे 29 मार्च तक देखने को मिल भी सकते हैं। सुंदर कांड का पाठ करना शनिवार को या प्रतिदिन आपके लिए श्रेष्ठ रिजल्ट देगा, लेकिन आकस्मिक लाभ जरूर मिलते रहेंगे और मिलते रहे होंगे पहले भी। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म हुआ था उनके लिए बहनों भाइयों, ये दरअसल 1 जनवरी से लेकर के 28 अप्रैल के मध्य की बात हो रही है। इसी तरह मघा नक्षत्र की और इसी तरह पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र की, क्योंकि जो नक्षत्र परिवर्तन शनिदेव करेंगे वो 28 अप्रैल के बाद करेंगे। तो ये 28 अप्रैल तक की स्थिति है, यानी अच्छी स्थिति रहने वाली है। 28 अप्रैल तक रोगों से बचाव होगा। असाध्य रोगों से ग्रसित हो गए थे आप, तो उनमें बहुत राहत मिलेगी। राजनीति, सामाजिक क्षेत्र में अगर कार्यरत हैं तो श्रेष्ठ सफलताएं आपको मिल सकती हैं या मिल भी गई होंगी पीछे। इस वर्ष खास तौर पर बहनों भाइयों विवाह होगा, लेकिन विवाह से जुड़ी बाधाएं भी होंगी, दोनों बातें हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में जिनका जन्म है तो 28 अप्रैल तक का समय, माता के सुख में कुछ कमी, तरक्की और प्रेम संबंधों में कुछ बाधाएं, ऐसी संभावना दिख रही है 29 मार्च तक। तो क्या करना है? सुंदर कांड का पाठ करना है, फायदे में रहेंगे सुंदर कांड का पाठ करके। अब बहनों भाइयों 29 मार्च से लेकर के वर्ष के अंत तक की स्थिति को देखा जाए तो शनिदेव आपकी लग्न राशि से अष्टम भाव में, यानी शनि की ढैया आपके ऊपर लग रही है।
इसमें दो राजयोग बनते हैं, एक दुर्योग एक राजयोग, विपरीत राजयोग। तो एक होता है विवाह भंग योग, यानी विवाह तय होकर के भंग हो जाना, या दाम्पत्य जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो जाना कि पति और पत्नी अलग रहने लग जाएं, ऐसी स्थिति है। दूसरा जो विपरीत राजयोग है, ये विपरीत राजयोग का मतलब होता है पुरुषार्थ बढ़ा करके इस योग को प्राप्त कर सकते हैं। ये राजयोग मेहनत करवा करके फल देता है। तो ये विपरीत राजयोग का फल भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि करेगा, जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब रह सकता है। और इस वर्ष इस शनि की ढैया में 29 मार्च के बाद आपको विशेष रूप से अपने जीवन साथी के और अपने संतानों के स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। परिवार के सदस्यों पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, उनके स्वास्थ्य पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको वाहन दुर्घटना आदि से कोई खतरा ना हो, इसलिए अपने वाहन के प्रयोग में बड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। शनि की प्रथम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी और ये मित्र दृष्टि है। धन भाव कुटुंब भाव पर मित्र दृष्टि, संतान के भाव पर संपद दृष्टि और कर्म क्षेत्र में कर्मठता की वृद्धि, धन की वृद्धि, कुटुंब में कुछ परेशानी। प्रगति के लिए पुरुषार्थ परम आवश्यक और कर्मठता की वृद्धि होगी, पुरुषार्थ भी बढ़ेगा और ये जरूरी भी रहेगा आपके लिए। संतान से जुड़ी समस्याएं जन्म ले सकती हैं। व्यापार वाणिज्य उद्योग से संबंधित कुछ बाधाएं आपकी शांति भंग कर सकती हैं। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए समय बहुत अच्छा है, पूरा वर्ष। आप अपनी शिक्षा का धनार्जन में प्रयोग कर सकते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में हैं, अपनी शिक्षा का उचित प्रयोग करना चाहते हैं, तो आपको सफलता मिल सकती है इस वर्ष। यानी आप अपनी कंपटीशन की तैयारी अच्छे से करिएगा। इस वर्ष आपको सफल होकर के नौकरी मिलने का योग पक्का है। ध्यान रखिएगा। देखिए, समय चक्र ये कहता है कि मैं अच्छा बन गया हूँ, अब पुरुषार्थ आपको करने की जरूरत है। ऐसा नहीं होता है कि समय आकर के आपका दरवाज़ा खटखटा दे, ऐसा नहीं होता है। समय अच्छा है, आपको प्रयत्न बढ़ा देने चाहिए, पुरुषार्थ बढ़ा देने चाहिए, लाभ मिलने लग जाएगा। बहनों भाइयों, इस समय आपको भाग्य पक्ष का सपोर्ट मिलता रहेगा बीच बीच में। यानी कभी कभी जरूर भाग्य पक्ष थोड़ा सा साथ नहीं देगा, लेकिन अधिकतर स्थिति में भाग्य आपका साथ देगा। वात पित्त से जुड़ी हुई समस्याएं, संग्रहणी, पांडु, पीलिया जैसी समस्याएं भी आपको इस वर्ष में हो सकती हैं। अपने स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल लापरवाही मत करिएगा। पीलिया, संग्रहणी, आंतों से संबंधित बीमारियां, वात पित्त यानी शरीर के जोड़ों में दर्द, सूजन, गाउट जैसी बीमारियां हो सकती हैं। सावधानी रखनी पड़ेगी। धन, ये वर्ष पूरी तरह से नौकरी करने वालों के लिए श्रेष्ठ है। जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही अच्छा ये वर्ष है। नौकरी पा भी सकते हैं और जो नौकरी कर रहे हैं वो नौकरी में तरक्की भी करेंगे। नौकरी करने वालों के लिए बहुत अच्छा है। राहु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए, राजकीय दंड से बचने के लिए, चोट चपेट से बचने के लिए मेरी ये सलाह है कि आप जो है शिव जी के लघु मृत्युंजय मंत्र का जप करिए। मंगल और शनि को हनुमान जी के दर्शन करिए। बुरी संगति, जुए, सट्टा, लॉटरी जैसे लोगों से जो इस तरह का काम करते हैं, जो गलत तरीके से पैसा कमाने का प्रयास करते हैं, या आप अल्कोहल लेते हैं, कोई व्यसन है, मांसाहार करते हैं, तो भाई ये वर्ष अष्टम भाव में शनि आपको पलट करके ऐसा जवाब दे सकता है कि आप जो है परेशान हो जाएं। तो कोशिश करिएगा इन चीज़ों से बचने की। 13 जुलाई से लेकर के 28 नवंबर की जो अवधि है, इसमें शनिदेव वक्री अवस्था में रहेंगे। वक्री अवस्था में रहने का मतलब कुछ सकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे, कुछ नकारात्मक रिजल्ट मिलेंगे। दरअसल वक्री कह के नेचर को समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अष्टम भाव में शनिदेव वक्री होंगे, कुछ केंद्रीय प्रभाव देंगे और कुछ अष्टम का प्रभाव देंगे, अष्टम भाव का प्रभाव देंगे। यानी आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। और इस अवधि में, यानी इस वक्री अवधि में,
ये जो समय चक्र है आपकी गलतियों को आपके पास तक ले आएगा। आप समझ जाएंगे, पुनर्निरीक्षण करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा, गलतियां आपके नज़र में आ जाएंगी और गलतियों को सुधारने का प्रयास आपको फिर करना पड़ेगा। और कर लेंगे तो शनिदेव के बुरे परिणामों से बच जाएंगे, क्योंकि ये आपको काफ़ी अशांति दे सकता है, आर्थिक हानि भी दे सकता है, और सबसे बड़ी बात, परिवार से जुड़ी हुई समस्याएं आपको बहुत अशांत कर सकती हैं। सुंदरकांड का पाठ परम आवश्यक है आपके लिए। लघु मृत्युंजय मंत्र का जप, ओम जूम शाह का जप बहुत जरूरी है। कोई बड़ी आकस्मिक हानि से बचने के लिए ये करिएगा आप। भागीदारी में अनेक विघ्न बाधाएं हैं, साझेदारी समाप्त हो सकती है। साझेदारी, व्यापार की साझेदारी या जीवन में जीवन साथी की साझेदारी या व्यापारिक साझेदारी या कोई अनुबंध, कोई ऐसा दस्तावेज जो किसी को जोड़ता हो, ऐसे सारे मामलों में कहीं ना कहीं वो विखंडन की स्थिति आएगी। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं तो कहता हूँ पूरे वर्ष आप सुंदरकांड का पाठ करिए और लघु मृत्युंजय मंत्र की एक माला का जप करिए। अब बहनों भाइयों, उन कालखंडों की चर्चा जो आपके लिए किसी न किसी रूप में महत्वपूर्ण हैं, कभी लाभ देने के लिए और कभी आपको हानि देने के लिए। तो इन तारीखों को नोट करके रख लीजिएगा, क्योंकि वीडियो बार बार देखना आपके लिए संभव नहीं होगा। तो आप अगर इन तारीखों को नोट करके रखेंगे और सावधान रहेंगे तो अच्छे परिणाम भी आप अच्छे से ले सकते हैं और बुरे परिणामों से बच सकते हैं। तो सबसे पहला अशुभ समय की चर्चा। आर्थिक विषमताएं, विफलताएं इस अवधि में संभव हैं, यानी कहीं ना कहीं आप आर्थिक रूप से परेशान हो सकते हो, आर्थिक हानि भी हो सकती। तो 29 मार्च से 13 अप्रैल, 14 मई से 15 जून, 16 सितंबर से 17 अक्टूबर और 15 दिसंबर से 15 जनवरी 2026 ये तारीख हैं, सतर्कता वाली हैं। किसी तरह की आर्थिक लेन देन या कुछ भी इस तरह का जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ मामला है, सावधानी से करिएगा। अब बहनों भाइयों, दूसरा नीच भंग राजयोग का लाभ भी मिलेगा। 7 जून से 13 सितंबर, 7 दिसंबर से वर्षांत तक। नीच भंग राजयोग का मतलब ये राजयोग ऐसा है जो आपके पुरुषार्थ से फलित हो जाएगा। पराक्रम पुरुषार्थ आप बढ़ाइएगा, वैभव बढ़ेगा, नया व्यापार, नई नौकरी आप स्थापित ले सकते हैं, नया उद्योग स्थापित कर सकते हैं और ये पूरा समय आपको सपोर्ट करता हुआ मिलेगा इन कार्यों के लिए, नई नौकरी के लिए, नए व्यापार के लिए, नए उद्योग की स्थापना के लिए। अब दूसरा समय बहनों भाइयों, उसका भी कनेक्शन नोट कर लीजिएगा। उतार चढ़ाव के साथ ये शुभ योग भी मिल सकते हैं, कुछ अशुभ समय भी इसको मान सकते हैं, भ्रमित करने के लिए, आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हो जाए। तो 29 मार्च से 7 मई, 23 मई से 6 जून, 15 सितंबर से 3 अक्टूबर, 29 दिसंबर से वर्षांत। ये समय गणेश जी की उपासना करिएगा, गणेश जी की उपासना, क्योंकि इस समय ये कालखंड ऐसा है कि इसमें बुद्धि भ्रमित हो सकती है, कंफ्यूज हो सकते हैं, गलत रास्ता पकड़ सकते हैं या कहीं ना कहीं कोई गलत निर्णय ले सकते हैं, बचिएगा इससे। विपरीत राजयोग है, पुरुषार्थ करिएगा, गणेश जी की उपासना करिएगा, गणेश जी के मंत्र ओम गम गणपतये नमः मंत्र का जप करिएगा, अच्छे लाभ ले पाएंगे, पुरुषार्थ आपका पूरा सफल होगा, यानी विपरीत राजयोग का लाभ इसमें मिल जाएगा। अब एक और बहुत अच्छा समय है, धन वृद्धि तो होगी इस अवधि में, धन वृद्धि तो होगी, परेशानियां भी संभव है, धन हानि भी संभव है, यानी यहाँ दोनों तरह की स्थितियाँ, धन आएगा भी और जरा सी लापरवाही से जाएगा भी। तो 14 मई से लेकर के वर्षांत तक की स्थिति ऐसी ही रहने वाली है। विपरीत राजयोग है, पुरुषार्थ पर बल करना पड़ेगा। अब वो समयांतराल जो आपके शारीरिक कष्ट को बढ़ा सकते हैं, आपकी मानसिक अशांति को बढ़ा सकते हैं, नोट करके रखिएगा। सुंदरकांड, गणपति उपासना, शिव का लघु मृत्युंजय जप करते रहिएगा, पूरे वर्ष आपके लिए जरूरी है। 29 मार्च से 31 मई, 29 जून से 6 जुलाई, 9 अक्टूबर से 2 नवंबर, 20 दिसंबर से वर्षांत। ये समय सतर्क रहने का है। अब ये मेरी सलाह है कि पूरे वर्ष आपको गणपति मंत्र, सूर्य मंत्र और शिव का लघु मृत्युंजय मंत्र, सुंदरकांड, या सुंदरकांड नहीं पढ़ पाते हैं तो हनुमान जी का हनुमानाष्टक, इसका पाठ करिएगा, लाभ मिलेगा। अब बहनों भाइयों, 28 अप्रैल से 3 अक्टूबर तक की अवधि में
जो मघा नक्षत्र के जन्म में लोग हैं उनको अच्छा धनार्जन मिल सकता है, परिवार का सुख मिल सकता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में जो हैं उनकी परेशानियां बढ़ सकती हैं। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को बहुप्रतीक्षित कार्यों की सिद्धि होगी, अच्छे लाभ मिलेंगे और सारे सपने उनके पूरे हो सकते हैं इस वर्ष में। यानी 28 अप्रैल के बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का जिनका जन्म है वो थोड़ी सी परेशानी में रह सकते हैं। सुंदरकांड का पाठ और ये जो मैं पूजन के उपाय बताए हैं ये सब आपको करने पड़ेंगे। सुखी रहें, समृद्ध रहें, इसी मंगलमयी कामना के साथ मैं पंडित दिनेश नारायण पांडे आपसे विदा लेता हूँ। प्रेम से बोलिए जय माता की।